शार्क्स, आज हम एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में बात करने आए हैं जो दुनिया के 100% लोग एक्सपीरियंस करते हैं। ये है एजिंग। कौन यंग नहीं फील करना चाहता है? चाहे वो महाभारत के ययाति हो जिन्होंने अपने ही बेटे को अपना बुढ़ापा देके उनसे उनकी यूथ ले ली, या फिर आज के ब्रायन जॉनसन जिन्होंने अपने बेटे के ब्लड प्लाज्मा को खुद के अंदर इंजेक्ट किया ताकि वो खुद की बायोलॉजिकल एज रिवर्स कर सके। हर कोई ओल्ड एज से बचना चाहता है। और क्यों नहीं, मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से लगभग 70% से ज्यादा लोगों को अपनी असली उम्र से पहले ही बुढ़ापे के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। हर कोई यही चाहता है कि वे अपना जीवन बिना बीमारी या कमजोरी के बिताए। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सच में मुमकिन है? मॉडर्न साइंस कहता है ये मुमकिन है, और इस साइंस को आप तक पहुंचाने आए हैं हम शार्क्स। मेरा नाम है दर्शित। मैं हूं पार्थ। मैं हूं राकेश सोमानी। हम हैं फाउंडर्स ऑफ डिकोड एज, इंडिया की पहली और ओनली लॉन्जेविटी यानी कि हेल्दी एजिंग फोकस्ड कंपनी। डिकोड एज के द्वारा हमारा विजन है कि हम 80s को नया 50s बनाएं, और इसके लिए हम लाए हैं एक यूनिक 3P अप्रोच। हमारा पहला P है प्रिवेंट, जिसमें हम यूनिक सेट ऑफ सप्लीमेंट्स लाए हैं जो आपके एज रिलेटेड सिम्टम्स और साइंस को टारगेट कर पाए। हमारा दूसरा P है प्रिडिक्ट, जिसमें हम 2 टेस्ट लेकर आए हैं। एक है बायोलॉजिकल एज टेस्टिंग और दूसरा है गट माइक्रोबायोम टेस्टिंग। हमारा तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट P है पर्सनलाइज, जिसमें हम आपके यूनिक बायोलॉजिकल डेटा को यूज करके आपके लिए टेलर्ड प्रोटोकॉल्स बनाते हैं बायोलॉजिकल एज और उससे जुड़े एस्पेक्ट्स को रिवर्स करने के लिए। हमने आज तक 20,000 लोगों की हेल्दी एजिंग जर्नी में हम लोग जुड़े हैं, और हम अब चाहते हैं कि आप लोग भी अब हमारे साथ जुड़े, और उसके लिए हमारी आस्क है 1 करोड़ रुपीस फॉर 1.25% स्टेक। शार्क्स, सो लेट्स डिकोड एज एंड स्टे एजलेस। वाओ, वेलकम राकेश, पार्थ, दर्शित। हम तो मिले हुए हैं पहले। यस, गुड टू सी यू हियर। तो आप लोग की ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई, तो वो जरा समझाना। सो मैंने अपनी पूरी एजुकेशन जर्नी फिर बायोलॉजी में डेडिकेट की। आई हैव डन माय बैचलर्स इन बायोटेक केमिस्ट्री। फिर मैंने पहला पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया बायो इन्फॉर्मेटिक्स कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, और फाइनली आई वेंट ऑन टू डू मास्टर्स इन ड्रग डिजाइन एंड बायोमेडिकल साइंसेस। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से मैंने बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किया था, और उसके बाद नेटवर्क इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन किया था। उसके बाद योगा सीखना चालू किया, और यहाँ पे योगा और आयुर्वेदा में मेरी रुचि बढ़ गई। सो मैं मल्टीपल ट्रायलेथॉन, मैराथन सब भागता था। मेरा बहुत इंटेंसिव रूटीन है। एवरीडे मैं इंफ्रारेड सोनाबाद करता हूँ। आई सिट इन अ 5 डिग्री कोल्ड प्लंज एवरी डे। मेरे पास रेड लाइट थेरेपी पैनल्स है, मैं उनके सामने बैठता हूँ। अदरवाइज आई गो इनटू द सन एंड सिट। आपकी एज कितनी है? मेरी आई एम 28। और आपकी? 32। आपकी? 39। आप में से लेता है कोई दवाइयाँ? Yes, सब लेता है। सब लेते हो? तो लग तो नहीं रहे अपने, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि यंग लग रहे हो। इसलिए हम बायो एज लाए जो अंदर से मेजर कर पाए ना आप। अंदर से मेजर कर पाए मतलब? सो पहला है क्रोनोलॉजिकल एज, जो आप जितने साल जीते हो इस दुनिया में, दैट इज द नंबर ऑफ इयर्स जो आप काउंट करते तो हो। हर बर्थडे पे जो आपकी एज होती है दैट इज क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक। हमारा दूसरा एज जो आपने डिस्कस किया था वो है बायोलॉजिकल एज। बायोलॉजिकल एज मतलब आपके बॉडी का ऐसा एक नेचुरल मैकेनिज्म है जो वो यूज करता है कि आपका बायोलॉजी कितना ज्यादा एज हो रहा है या स्लोली एज हो रहा है, वो रिकॉर्ड करने के। तो आपकी क्या एज है? माई बायोलॉजिकल क्रोनोलॉजिकल इज सेम, क्योंकि मैं स्ट्रेस ज्यादा ले लेता हूँ साइंस में। और इन दोनों की भी? मेरी भी सेम है। और आपकी? मेरी 32 है। सो मेरी एज 39 है, बट मेरी बायोलॉजिकल एज 32 है। जस्ट यूजर जर्नी जो है बायोलॉजिकल एज कैलकुलेट करने की, वो जरा फट से आप बता दो। प्रोसेस काफी इजी है। एट होम किट है, आपको वेबसाइट पे जाना है जहाँ से आपको बायोलॉजिकल एज टेस्ट ऑर्डर कर देना है। ये 20,000 लिखा था वहाँ पे एक टेस्ट का। हाँ, ऑलमोस्ट 18 पे आता है वो। किट के अंदर होगा एक ट्यूब जिसमें आपको अपना सलाइवा कलेक्ट करना है। फिर हम आपके डोर स्टेप से वो सैंपल पिकअप करते हैं, लैब में प्रोसेस करते हैं और आपको रिपोर्ट डिलीवर करते हैं। और आपको अनुपम का सलाइवा मिला था? मेरा टेस्ट ही नहीं हुआ। हुआ था टेस्ट? टेस्ट हुआ था। आपने धोखे से तो नहीं लिया ना? अरे भाई, they had a lab issue, उनको 6 महीने लग गए, वो रिटर्न ही पूछो उनको। आई थिंक हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था जब हम पायलट कर रहे थे। He was one of our नहीं, first। आप एक बात बताएं, इनकी क्रोनोलॉजिक एज क्या है और इनका बायोलॉजिक एज क्या है? हम डेटा सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से हम पेशेंट का डेटा रिलीज नहीं कर सकते। बच गया।
चलो वेरी गुड। जिस यूजर जर्नी जो है बायोलॉजिकल एज कैलकुलेट करने की, वो जरा फट से आप बता दो। प्रोसेस काफी इजी है, एट होम किट है। आपको वेबसाइट पे जाना है जहाँ से आपको बायोलॉजिकल एज टेस्ट ऑर्डर कर देना है। सो आपको पहला रिपोर्ट ये टेस्ट में मिलेगा डीएनए रिपोर्ट। डीएनए रिपोर्ट में आपको 180 जैसे मार्कर मिलेंगे। इधर हमने राकेश का ही एक टेस्ट लिया है हमने। जैसे आप देखो मसल पावर, तो मसल पावर में राकेश गिफ्टेड है। इसके अलावा आपको डाइट रिस्पॉन्सेस, स्किन हेल्थ, एंटी एजिंग, ये सारों के ऊपर आपका जेनेटिक प्रोफाइल मिलता है। और उसमें दूसरा रिपोर्ट आपको मिलेगा जो है आपका बायोलॉजिकल एज रिपोर्ट। यहाँ पे आपको 5 क्लियर कट नंबर मिल जाता है। पहला है आपका बायोलॉजिकल एज, दूसरा है आपका आई एज, हियरिंग एज और इन्फ्लेमेशन स्कोर और मेमोरी एज। ये 5 चीजें आपको मिलती है ताकि आप अलग अलग कैटेगराइज कर पाओ कि आपका कौन सा पार्ट ज्यादा एज कर रहा है और कौन सा स्लोली एज कर रहा है। वाओ। मैंने सुना है इसके बारे में अब्रॉड, राइट? उनके और आपके एक्यूरेसी परसेंटेज में क्या फर्क है? अभी हमने ऐसे लैब और कंपनी से कोलैबोरेट किया है जो माना जाता है वन ऑफ द बेस्ट एक्यूरेसी रेट्स के लिए, जो यूके बेस्ड है। बिकॉज इंडिया में मशीनरीज अवेलेबल नहीं है अभी तक एपिजेनेटिक्स की। तो वो लोग आपका टेस्टिंग करते हैं? यस, And that's why it's so expensive, 20,000 रुपए। yes, that's why also one of the reasons we are raising funds as well. ये प्राइस आप लोअर कर पाएंगे? बिकॉज इंडिया में फिर आपका सेगमेंट बहुत कम हो जाता है। हम लोअर कर पाएंगे बिकॉज जो गट माइक्रोबायोम टेस्ट बाहर होती है आज वो $200-250 के नीचे नहीं हो पाती है। वी आर डूइंग इट अंडर $120। तो आप कितना प्राइसिंग में कितना फर्क ला पाएंगे जब आप ये टेक्नोलॉजी इंडिया में करेंगे? एपिजेनेटिक्स को हम 9000 INR में प्रोवाइड कर सकते हैं। नॉट बैड। अब ये कौन सी एज ले आए? एपिडेमिक एपी यही बायोलॉजिकल biologically है। एपिजेनेटिक्स एज भी तो एक चीज बोलो ना, ठीक है, एक चीज नहीं समझ आ रही है आपको, वो चीज जो हम बायोलॉजिकल एज। हाँ, अब बोलो। हम गट माइक्रोबायोम टेस्ट को ऑलमोस्ट $30 तक ले जा सकते हैं और ये हमारा प्रोप्राइटरी टेस्ट एंड है। दिस इज अ स्टूल टेस्ट। दिस इज अ स्टूल टेस्ट। इसके लिए हमारा खुद का लैबोरेटरी है, हमारे खुद के एल्गोरिदम्स है। तो फ्रॉम व्हाट आई हैव अंडरस्टूड सो फार, बायोलॉजिकल एज डीएनए के थ्रू मेजर करता है, उससे आप डिटरमिन करते हो ये अच्छा है या बुरा है। Right. एंड बेस्ड ऑन दैट आप कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स बेचते हैं Right. जिससे आपकी बायोलॉजिकल एज कम हो सकती है। दिस इज योर प्रोडक्ट एंड सोल्यूशन, करेक्ट? एब्सोल्युटली। कितने लोगों की एज कम हुई है अभी तक के, और ऑन एन एवरेज कितनी कम हुई है? अभी हमने मार्च से स्टार्ट किया है तो हमारे पास लॉन्जिट्यूडनल डेटा ज्यादा है नहीं। प्लीज टेल मी कि आपके क्या सप्लीमेंट्स है और क्या उनके बेनिफिट्स है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल सप्लीमेंट्स में हमारे पास 10 SKUs है। हमारा पहला सप्लीमेंट है जैसे NMN, विच इज अ NAD प्लस बूस्टर। गुड पैकेजिंग। NAD प्लस एक ऐसा मॉलिक्यूल है आपके सेल्स के अंदर जो इन्फ्लेमेशन जनरेट करता है आपकी बॉडी में और वो एज के साथ कम होता जाता है, तो उसे रिप्लेनिश करना जरूरी है सेल्यूलर एक्टिविटी के लिए। तो इसके लिए वो क्या एक प्राइमरी ट्रिगर है एजिंग का? यस, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रिगर्स ऑफ एजिंग। तो ये नेचुरल खाने में नहीं मिलता क्या ये? नहीं, इफ यू हैव टू ईट NMN थ्रू फूड तो आपको 20,000 बेल पेपर खाने पड़ेंगे एक साथ। यार ये NMN तुम बाहर से ला रहे हो या इंपोर्ट कर रहे हो इसको? हम इंपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को, कैप्सूलिंग और बॉटलिंग इधर कराते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर जो बाहर बिकते हैं NMN, तो वहां पर एज रिवर्सल कितना देखा गया है? हम नहीं बोलते सिर्फ NMN लेने से आपका बायोलॉजिकल एज रिवर्स हो जाएगा, उसके लिए तो प्रोटोकॉल है, बट वो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो सेल्यूलर साइकिल्स में उसे वो टारगेट करता है। उसके पीछे का एविडेंस आज तक रिसर्च ने बनाया लेकिन अब्रॉड जो आपके कंपेरेबल कंपनीज है उनके पास ये डेटा है कि ये सप्लीमेंट्स लेने के बाद बायोलॉजिक एज में फर्क पड़ा है और रीटेस्टिंग। एविडेंस है, डेटा है, रिसर्च पेपर्स है, सब कुछ है उसके बारे में। अगर हम दूसरे कंपाउंड की बात करें जो हम करते हैं CA-AKG, तो CA-AKG 8 महीने यूज करने पर ऑन एन एवरेज बायोलॉजिकल एज 3 साल से घटा था। एक NMN की बॉटल कितने की आती है? 900 रुपए से लेके 3000 रुपए तक के रेंज रहता है। ओके। और वो जो तो कम कर नहीं पाए। देखो आज की दुनिया में अगर एज सेम लेवल पे भी है तो इट इज वेरी गुड, क्योंकि काफी लोग ऑलरेडी 5-7 साल ओल्डर है उनके बायोलॉजी में। बट एनीवे इन योर 20s ये इतना मान्य नहीं रखता है। Yes, This is of course. after your 40s and so on, तब जाके it makes a difference. यस, 35-40 के बियॉन्ड तो हमारे मेजर कस्टमर्स भी 35 to 60 के रेंज में रहते हैं। तो आपका रेवेन्यू क्या है और ये सप्लीमेंट्स इज व्हाट % ऑफ रेवेन्यू? अभी हमारा करंट रेवेन्यू 11 करोड़ के ARR से चल रहा है। तो 11 करोड़ पूरा का पूरा सप्लीमेंट्स है?
नहीं सो 92% 93% सप्लीमेंट्स है 70% majority supplements basically. बिकॉज टेस्ट हमने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। और इसमें मार्जिन कितना बचा? हमारा COGS 30% है, 70% ऑपरेटिंग मार्जिन है। EBITDA लेवल? EBITDA लेवल अभी बिकॉज हम लोग टेस्टिंग पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो वी आर बर्निंग -10%। EBITDA लेवल ऑन सप्लीमेंट्स? ऑन सप्लीमेंट्स वी आर अर्निंग 10%। अच्छा। आप 8-9 लाख का बर्न कर रहे हो मंथली? हाँ, अभी Yes. 8-9 लाख का बर्न। और फंडिंग कितनी उठाई है? लास्ट ईयर अक्टूबर में हमने 1.13 CR उठाई थी वैल्यूएशन 60 पे 60 60 या 1.8% डाइल्यूट किया है, तो सारा ही आपके पास है। हाँ, सारा ही हमारे पास है। और आपकी इक्विटी होल्डिंग तीनों की? हमारी इक्वल है। तो 32 ईच है अप्रोक्सीमेटली, 32%। 32 each है। पर आपने तो 1 ही करोड़ रेज किया है, तो 1 करोड़ में आप 10 लाख तो अभी तक पैसे खत्म नहीं हुए आपके? हमने 1 करोड़ हमने खुद ने भी डाला था। So basically, Darshit, Parth and Rakesh, I'm out and I'll tell you why. आपके पास सिर्फ एक एडवांटेज है, which is first mover advantage, right? But this is no entry barrier, क्योंकि कोई भी ये टेक्नोलॉजी import कर सकता है for testing, and these supplements are very common. कोई भी ये supplements reverse engineering करके बना सकता है. Second reason is आपकी pricing. इसका टारगेट ऑडियंस छोटा होगा इन टर्म्स ऑफ पीपल ये करेंगे, एंड सो मेरे लिए ये अर्ली है, आई एम आउट। मार्केट कितना बड़ा है जो NMN और जो आप बेचते हैं ये सारे सप्लीमेंट्स? सो सिर्फ NMN का 500 मिलियन का मार्केट साइज है इंडिया में? इंडिया में तो अभी तो मार्केट चालू हुआ है। तो आप कह रहे हो एक कैटेगरी क्रिएट हो रही है? हाँ, लेकिन अमित, वहां पे एक प्रॉब्लम है यार। हाँ। NMN हाल ही में US में बैन हुआ ना? एक्चुअली उधर एक कंपनी ने उन्होंने फार्मा ड्रग के कैटेगरी में क्लिनिकल ट्रायल चालू किया है। क्या मतलब? यू कैन नॉट सेल ओवर द काउंटर नाउ? राइट, हमारे लिए ऑन अ लॉन्गर रन ये मैटर इतना नहीं करेगा हमें, बिकॉज हम प्योर बायोटेक प्ले में जा रहे हैं। वी वांट टू वर्क ऑन डेटा। जो हमारा कोर बैक एंड IP प्रोडक्ट है वो है गट माइक्रोबायोम, और कल उठ के गट माइक्रोबायोम का डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बायोमार्कर डिस्कवरी में और थेराप्यूटिक डिसीजंस लेने में, और हाइपर लोकल डेटा है ये। तो ये हमारा प्योर प्ले बायोटेक है। तो जो बिजनेस के लिए आप आज रेज कर रहे हैं 10 साल में वो आपका बिजनेस नहीं रहेगा? काफी हद तक बहुत change हो डाइवर्सिफाई होगा। यस, आई सी, वाओ। उनका पूरा मॉडल चेंज करना है उनको। आप जो अप्रोच से इसमें इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं, व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स डन, वो काफी अमेजिंग अप्रोच है। हैविंग सेड दैट, इसमें आप यू आर दी ओनली कंपनी जो ये दोनों चीजें कर रही है, टेस्टिंग से लेकर ट्रीटमेंट और सप्लीमेंटेशन। पर मेरा मानना ये है कि ये दोनों अलग बिजनेस बनेंगे। आप मेहनत करोगे, अवेयरनेस बिल्ड करोगे, पर बिजनेसेस जो मलाई है वो ये 2 लोग खाएंगे, लैब टेस्टिंग वाले लोग एंड सप्लीमेंट वाले लोग। तो आई एम आउट, बट बेस्ट ऑफ लक। तो मैं समझ ही नहीं पाया अभी तक कि अपन लोग राइट टू विन क्या है। प्रोडक्ट सारे हम लोगों ने बाहर से मंगाए हैं, मशीन हम बाहर से ला रहे हैं। प्लान ऑफ एक्शन मेरे को पूरा क्लियरली समझ में नहीं आ रहा। तो आज मैं बाहर होना चाहूंगा, 2 शख्स अभी भी अंदर है। मुझे नहीं लगता ये चीजें इफेक्ट कर सकती अभी, जब तक ये प्रूव ना हो जाए साइंस बैक्ड इतना ज्यादा। अनफॉर्चुनेटली ये मेरे को प्रूव अभी नहीं लग रहा। आई एम आउट, बट साइंटिफिक रिजल्ट्स नहीं बता पाए। जब भी मैंने प्रोडक्ट Correct. पूछने की कोशिश करी ना, आप एस्टैब्लिश ही नहीं कर पाए कि होता क्या है। लेट्स मूव ऑन गाइस। अमन जो कह रहा है कि ये बात सच बिल्कुल नहीं है। अभी साइंस काफी हद तक पहुंच गया है। सो आई थिंक लाइक बेस्ड ऑन द फैक्ट कि ये जो गोली है तो बंदूक से निकल गई है एज फार एज एज रिवर्सिंग इज कंसर्न। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है, इसमें कोई 2 राय नहीं। श्योर, आप इंडिया में बहुत अर्ली हो, राइट। एक इंटरेस्टिंग पोजीशन है आपके पास क्योंकि आप रिसर्च समझते हो, तो आप कुछ बना सकते हो। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि ये वैल्यूएशन पे दिस रिस्क इज वर्थ इट। बट हियर्स माय ऑफर, आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा, मैं 2.5% लूंगा, एंड I want 1% of revenue until I make 1.5x of my money. ओके, आप समझ रहे हो? deal in an unprofitable company. लॉस बना रहे हैं यार। Not true. आपने ध्यान नहीं दिया। Supplements पे 10% profitability. So that's where I am taking the royalty. पर कंपनी लेवल पे तो बर्न ही कर रहे हैं ना भाई। That's okay, but that will decrease ना। जैसे जैसे आपका दूसरा बिजनेस बढ़ रहा है, तो जहाँ कैन पर यू आप मेक इट जा इजी फॉर देम अनुपम दैट जब तक लॉस बना रहे हो तब तक रॉयल्टी मतलब यार। one second यार, मेरी डील है बॉस। ऑफ कोर्स, हाँ वो बट डोंट बी ब्रूटल यार। व्हाट डू यू थिंक गाइस? हमारा एक काउंटर ऑफर है
हाँ जी बोलिए। 1.75% and no royalty piece because at the end of the day अभी हम लोग burn कर रहे हैं। एग्जैक्टली। आप रॉयल्टी कम कर दो, आपको चाहिए आप 1 साल ले लीजिए, गेट टू प्रॉफिटेबिलिटी, देन स्टार्ट द रॉयल्टी। और अगर आपका नेक्स्ट राउंड हो गया इंस्टीट्यूशनल, आई विल टेक ऑफ द रॉयल्टी एट दैट पॉइंट, चाहे कितना भी मेरा रिकवर हुआ। तो हमारा काउंटर 1.75 का था। Would be great if we can close at that. Royalty प्रॉफिटेबिलिटी के साथ हम लोग सेटल कर लेंगे, that is fine. My last offer is 1 crore at 2.25%, right? आपकी इज्जत रखने के लिए मैं वो कम कर रहा हूँ। Royalty after you turn profitable, but not more than 6 months, until I make 1.5x of my return, Right. and then it goes away. That's my offer. Yes or no, guys? All right. Okay. All right. Let's All deal right. with that. Deal Deal पक्की पक्की है. You will not regret it. Thank Here you. we go. Here's a Wonderful. check. Thank you. Finally. गुड जॉब। Thank you. उसको थोड़ी दवाइयाँ भेजना। अमन, आप हमसे कनेक्ट कीजिए, हम आपको बता दें कैसे एज रिवर्स करेंगे हम आपकी।